यस। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा नारायण का धन्यवाद जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम पानी को देखते हुए नारायण प्रार्थना से चार्ज करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जॉकपॉट से भरा हुआ, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति स्फूर्ति स्टेमिना से भरा हुआ है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली, हम भाग्यशाली, हम पर नारायण की असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथ सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हे नारायण भगवान, हम हर व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायण, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम माला करते हैं पानी को देखते हुए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद है। हम हमारी विश बोलेंगे। आज हम जादू की बुक का पहला लेसन करने चल रहे हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमने आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से रखने के लिए, जो समाज में हर रिश्ते नाते प्यार और विश्वास रहे, सब में सद्भावना रहे, सबको अपने कार्य करने की और विचार की नकारात्मक एनर्जी से सकारात्मक एनर्जी की तरफ कैसे रहना चाहिए, उसका हम मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। जीवन में रोशनी डालने चल रहे हैं। उस रोशनी का कार्य हम छोटी चीटी मात्र का प्रयास करते हुए कार्य करने चल रहे हैं। तो हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना और इतनी समझदारी देना कि हम जो भी कुछ समझा रहे हैं, जो भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो हमें कंठस्थ हमारे हमारे अंदर सरस्वती माता बैठे और हम सभी को समझाए, समझने में हम काबिल बने। और जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं इस ग्रुप से जुड़ के, उन लोगों के जीवन में रोशनी आए। इसी कार्यों के साथ हम आपको आशीष आशीष आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना, हमारा साथ देना, हमारे साथ बने रहना। हे नारायण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है। चलिए, एक रिक्वेस्ट है सभी से, कैमरा ऑन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हमारा यूट्यूब लाइव भी जा रहा है, तो सबके बंद खिड़की आएगी उसमें, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर दीजिए। और मैं बुक को शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ दी। हिमालय जी दिखाई दे रहा है? हाँ, आ गया।
ओके, स्टार्ट करूँ मैं? पिक्चर स्टार्ट। पिक्चर दिखा दो ना। यस। यस। देखिए, हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं? एक खिड़की है, पानी का ग्लास, पानी का चाय है, टेबल है, पेन, वही सब कुछ है और रोशनी भी है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको अब आपके हाथ में सिर्फ सुनना नहीं है, सब कुछ पेन बुक से लिखना है। आपके पास सब कुछ है, जो चीज नहीं है वो सब कुछ है। सभी आवाज आ लोग रही मेरी? म्यूट कर लीजिए। अब हम रोशनी की तरफ चल रहे हैं। हमारे लाइफ में रोशनी आ रही है, उस रोशनी को हमें कैसे लेना है, हमें सीखना कैसे है, और वो सीखते सीखते हमें उसके प्रति कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है, कृतज्ञता भाव कैसे रखना है, ये हमें ये पिक्चर बता रही है। किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, हम अक्सर ये सुनते आए हैं। और सही में ऐसा एक रहता है। सही बात है, हम सुने हैं और वैसा होता है। मगर उसके पहले, वक्त से पहले और बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये बुक हमें बताती है। हम हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं, मगर कैसे कैसे बदल सकते हैं? आप तो सोचोगे कि सही बात है, किस्मत से ये तो हम सुनते आए हैं, होता आया है। बहुत जनों के पास ऐसे कि होंगे भी अनुभव कि नहीं नहीं मेरे किस्मत में नहीं था इसलिए मुझे मिला नहीं, नहीं हुआ। मगर उसके पहले हम कर सकते हैं कैसे? हमारी कर्म से। जो अभी ये क्लास 2 बजे शुरू हुई, तो 2 बजे के पहले, 1 बज के 59 मिनट में जो मेरा पहले का कर्मा था, उस कर्म से, और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उसके पहले जो जो मैंने कर्म किए वो मुझे भोगने के लिए मुझे तैयार रहना है। समझा? जो हमने अच्छे कर्म किए उसका हिसाब मुझे अभी आगे दे सकते हैं। पूर्व कर्म से हम हमारे आगे भोग सकते हैं। जो हमने पहले कर्म किया उससे हम हमारे आगे के लाइफ में कैसे कार्य करना है, उसके अच्छे परिणाम, और हमने गलत कर्म किए होंगे तो गलत परिणाम हमें मिल सकते हैं। किस्मत से नहीं, किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है कहते हुए हम बैठ बैठ नहीं सकते। वो वैसे वो कैसे करना है, उसके पहले हमें सबसे पहले ये बुद्धि से काम करना है कि हमें कैसे करना है। अब ये लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी बुद्धि के साथ का है। हमें बुद्धि साथ में रख के काम करना है। नहीं तो आप बोलोगे हाँ हम तो सुन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम वैसा काम करते आ ही रहे हैं। आपको वो ना सुनते हुए आपको साथ में बुद्धि सतर्क रखना है कि क्या होता है, नियामतें क्या है, कैसे करना है। साथ में हमारे सरस्वती माता को भी रखना है। सरस्वती माता है हमारे कंठ में है, तो हमें कंठ में हमेशा क्या रखना है? सकारात्मक सोच रखना है। रोशनी क्यों दिखाई है वहां? क्योंकि आपको रोशनी की तरफ बढ़ना है ना। रोशनी कब आती है? सकारात्मक सोच में आती है। नकारात्मक एनर्जी में आती है क्या? जब हम गलत रहते हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ निगेटिव सोचते हैं या नीचे लोअर इसमें रहते हैं, तो हमें रोशनी दिखती है? तब दिखती है रोशनी? नहीं दिखती है। हमें तब रोशनी नजर नहीं आती है, तो हमें तब आती है अंधेरा नजर आता है। तो उस अच्छा कार्य नहीं करेंगे। हमने अभी तक, आप सोचोगे कि ये लेसन हम आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू नहीं हो गया, ये लेसन शुरू तभी हो गया जब द सीक्रेट मूवी हमने देखी तब। द सीक्रेट मूवी आपने गौर से देखी होंगी, तो उसमें 3 बातें बताइए आपके सपने कैसे पूरे करने के। हमने पहले बोला था पॉपकॉर्न खत्म मत करना, पॉपकॉर्न जारी रखना, है ना। आपके पॉपकॉर्न में आपने लिखा होगा ना कि क्या लिखा था आपने? 3 विचार लिखे थे। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, सोचते कैसे, भरोसा कैसे रखते, विचार कैसे करते, क्या था द सीक्रेट मूवी में? क्या था? कोई बता सकता है?
शायद पॉपकॉर्न खत्म हो गए आपके। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड तो नहीं, पहले पहले क्या था? और फिर मैनिफेस्ट करना है कोई भी चीज को, हमें आकर्षण आकर्षण का नियम। आकर्षण करना है, मैनिफेस्ट करना है उस चीज को पॉजिटिवली। मैं बोलूं क्या? का नियम था, सामान ही सामान को खोता है। कैमरा ऑन करो दीदी, हाँ बोलो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यस, यही आंसर होना था, है आप ना? जैसे सोचो, आप जो चाहोगे सोचोगे वही आपको मिलेगा। ये एक पॉइंट था, यस यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पॉइंट था। हाँ यस, उसी के आधार से ही ये जादू की बुक बनी है, ये भी बताया गया है, राइट? हमने क्यों लगा, और हर बात करते करते बताया था। आप तो उसी अच्छा से हम सोचिए सीक्रेट तो मूवी से आपको ही अच्छा हमारी जादू की मिलेगा, बुक शुरू हो गई ऐसा थी, था। उसी का बेस ले। आप अच्छा यस, सोचोगे तो थैंक यू आपको दीदी, अच्छा थैंक यू। मिलेगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब इसी को पकड़ना है अपने को, इसी पॉइंट को पकड़ते हुए हमें आगे के 28 दिन कार्य करना है। ये 28 दिन कार्य करते हुए हमें, आप यहाँ तक तो देख लिया, अच्छा हमें अच्छा सोचना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये बुक बताएंगे आप। ये बुक बताएंगी तो इसलिए अपने को क्या रखना है साथ में, दिमाग रखना है, कैसे लिखना है, अटल, यानी उस बात पे हमें अड़े रहना है कि हमें ऐसा करना ही करना है। किताब को पूरा फॉलो करना है, असाइनमेंट जो आएंगी वो सब पूरी लिखना है। जहाँ नहीं समझा, हम तीनों को एनी टाइम फोन करते हो, क्या करना है, कैसे पूछना है, कोई भी बेझिझक फोन लगा के पूछ लेना। और अपने सपने, पहले अपनी सपनों की छोटी मोटी जो भी लिस्ट है, आप बोलोगे नहीं मेरे इतने कोई बड़े सपने नहीं, कोई बोलोगे मेरे बड़े सपने हैं, जो भी लिस्ट है वो बनी होगी, मैं आशा करती हूँ। नहीं बनी है तो बना लो, क्योंकि हमने सपनों पे काम करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, द सीक्रेट मूवी से हमारा शुरू हो गया है। अब उसी पे आपको काम करते हुए अपना काम क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरे आज लिखा के बताएंगे। ये बुक हमें सिर्फ, हमें पहले की कहावत मालूम था, अच्छा बोल, सोच समझ के बोल। ये नहीं बताया गया था कि ये बोलने से क्या होता है। शुभ शुभ बोला करो, मम्मी और हमें टोकती थी, ऐसा क्यों गलत बोलते हो, शुभ शुभ बोला करो। मगर उसके पीछे का राज नहीं बताया था, हमें मालूम ही नहीं था कि क्या होता है, कि शुभ शुभ बोलने से हमारी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ये पता ही नहीं था, मगर इस बुक से पढ़ने से समझ में आया कि ये बुक क्या है। जब भी ये बुक पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं तो कुछ नया ही मिलता है। हमने भी कितनी बार पढ़ ली है, मगर आज भी ऐसा लगता है कि नहीं अधूरा है। जब भी कुछ पढ़े तो नया कुछ दिखता है, नया, अरे ये तो पॉइंट छूट ही गया था, ये तो पॉइंट छूट ही गया था। तो ऐसा मत सोचो कि एक बार हमने पढ़ लिया तो हमें सब कुछ ज्ञान हो गया। बार बार जब भी पढ़ोगे, बार बार आपके लाइफ में और कुछ नया हो जाएगा, जीवन में और जादू आ जाएगा। तो इसलिए गौर से पढ़ो, जो भी काम करना है पहले से कर लो, 2 बजे का टाइम फ्री रखो, ठीक है? तो चलिए आज हम नए सफर में चलते हैं, सबका हाथ साथ में लेके। हाँ दी। थैंक यू सो मच हिमाली जी, बहुत अच्छे समझाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक, गीतकार। हाँ देखो, ये जो विली नेल्सन जन्म हुए ना, ये गीतकार थे। इस स्टार्टिंग में कोई यानी फेमस कार नहीं थे। ये कहते हैं कि ये पहले नशे में रहने वाले, धुन में, नशे वाले लोग कैसे रहते आपको ही पता है, अपने धुन में रहने वाले लोग थे। कोई प्रगति नहीं थी, कुछ नहीं था। मगर जब इनको इनके लाइफ में गुरु मिले और उनको बताया गया कि आपको आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, जो जो व्यक्ति अभी तक आगे बढ़े हैं, जो जो अभी जो भी किस्मत में, अभी अश्विन मैम ले लो, कोई भी ले लो, आज हम भी आपके जैसे लिखते थे, करते थे। हमने भी हमारी रेगुलरिटी में नियामतें गिनना शुरू कर दिया। जब हम ग्रेटफुल हुए हमारे काम के प्रति, हमारे हर चीज के प्रति नियामतें गिनना शुरू कर दिया, तो हमारी जिंदगी बदल गई। वैसे विनकी विलियम नेल्स की
गीतकार इनके इतने लाइफ पहले की देखा जाएंगे तो इनकी अच्छी लाइफ नहीं थी, और उसके बाद जब इन्होंने ये उनके गुरु के कहने पे ये सब काम करना शुरू किया नियामतें, तो आज ये इतने बड़े सिंगर बन गए कि इनके गीतकार के लोग धुंध हो गए। लोग जैसे लता मंगेशकर और गाते हैं ना, वैसे इनका भी आज नाम है उधर फॉरेन में, इतने फेमस हो गए। कैसे हुए? सिर्फ उन्होंने नियामतें गिनना शुरू किया, यानी जिस काम से वो काम करते थे उसके प्रति उन्होंने कृतज्ञता भाव रखना शुरू कर दिया। तो देखो क्या क्या हो जाता है। हाँ दी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपने नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप धन के लिए कृतज्ञ हैं, जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस प्रकार बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह के प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हाँ दी। देखिए, जैसे जैसे हम कहते हैं अपने लोग कहना अपनी नियामतें गिनो, जब दरअसल गिनना कैसे है, क्या रहता है, बिल्कुल ही सही है ना। आप ढूंढने जाओगे तो आपको मुश्किल लगेगा, शक्तिशाली अभ्यास ऐसा लगेगा, जादू ढंग। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पहले ये सोचोगे। पहले जो आपके पास तुरंत है, पैसा है, जो भी चीज है, उसको आप देखोगे और उसके प्रति कृतज्ञता होगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। जो भी हो, रिश्ते में हो, कहीं पे भी, आपकी नौकरी में, मनचाही नौकरी हो भी ना हो, फिर भी आपको उसको पहले कृतज्ञता होना पड़ेगा, और तभी आप अच्छी नौकरी पाओगे। आप पहले से ही हमारे रिश्ते में, हमारे नौकरी में, हमारे धन की इसमें, मेरे पास तो ऐसा ही नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप पहले से बोलोगे तो आपको हमेशा सृष्टि ये देने में बैठी है। जैसे हम शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोल तो क्या बोल, अच्छा अच्छा बोल कि हाँ मेरे पास भरपूर धन है, मेरे पास अच्छा है, मेरे पास रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब रिश्ते का भी टॉपिक आएगा तो रिश्ते पे भी सिखाया जाएगा आपको कि रिश्ते के लिए कैसे बोलना है। हर इसमें आपको अच्छा अच्छा ही बोलना है। जब जब उन्होंने नियामतें लिखना शुरू कर दिया, तब तब लोग उन्नति करने लगे। हर छोटी छोटी बात पर आपको अच्छे से बोलना है। अच्छा बोलना है ना, हमेशा पॉजिटिव में बोलना है। जो भी मुझे, पहले तो ये सीख लो, जो भी मुझे ये बुक सिखा रही है उसे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। पहले हमारे सरों का हम परमिशन देंगे, जो भी बुक मुझे ये सिखाने जा रही है मैं उसको सीखने के लिए तैयार हूँ। आप आपके मन से कुछ भी बातें नहीं बोलोगे कि ये शुभ शुभ बोल, ये बोल, ये तो हम करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, ऐसे बार बार बोलते हो। पहले हम ग्रेटफुल हो जाएंगे कि हमें किताब के प्रति हम ग्रेटफुल हो रहे। अब यहाँ से तो आप बोलोगे मैं तो शुभ शुभ बोलती हूँ, मैं तो बुरा बोलती हूँ नहीं हूँ। बहुत जनों की रहती है तो वैसे होता है। देखो, एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी, सर के इस मुंह से सुनी मैंने स्टोरी है। कुबेर जी और किस्मत, किस्मत की स्टोरी है ये। कुबेर बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं कि कुबेर को कि इस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति का नाम लेते, राम, राम नाम है उसका, उसको आपको किस्मत बनाना है। कुबेर जी बोलते हैं ठीक है। किस्मत जी बोलती कि तू अब बना नहीं सकते। तो कुबेर जी बोलते कि क्यों, मैं तो जिस पे नजर डालू उसको पे मैं धनवान कर लेता हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा। तो बोले चलो करके दिखाओ। कुबेर जी उस राम को एक गोल्ड की बोरी दे देते हैं, उसमें सिक्के सिक्के भरे रहते हैं। वो राम जी लेके चले जाते हैं घर पे अपनी बीबी को दिखाने। झोपड़ी में रहते हैं, बाजू वाला देख लेता है कि इसने एक बोरी में कुछ तो लेके आया है, आज बड़ा खुश दिख रहा है। वो रख देता है, तब झोपड़ी में उसकी बीबी दिखती नहीं है, तो बाजू में इधर उधर छान ढूंढने चले जाता है उसको। तब तक इसकी बोरी आके बाजू वाला लेके चले जाता है। बाजू वाला देखता है अरे इसमें तो गोल्ड है, लेके चले जाता है। आपकी बीबी बोलती क्या दिखाना चाह रहे थे।
अब वो क्या बोले बेचारा, यानी गोल्ड की बोरी मैंने लाई, ये भी नहीं बोल पाया बीवी को। इसमें हिमाली जी कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज कर जा रही है। और वापस, ठीक है, बोले आज तुझे मैं हीरे का हार देता, बहुत कीमती वो हीरे का हार देता है। मेरी आवाज आ रही? बीच बीच में अटक रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ आप कैमरा ऑफ हाँ कर जी, लीजिए अब आ जी रही? आप। हाँ अभी तो आ रही है। कैमरा ऑफ कर लीजिए, है ना, जिससे आवाज प्रॉपर आ ठीक है। जाए। हाँ, फिर दूसरी बार गए तो किस्मत जी हीरे का हार दिया, बहुत कीमतीवान हीरे का हार दिया। तो वो क्या किया, कैप में रख दिया उन्होंने। बोले अब मैं कहाँ रखूं? तो कैप में से कुछ चमक रहा था, तो चील को लगा कि ये हीरे का हार तो चमक रहा है, तो चील को लगा कुछ खाने का होगा, तो उसने आके नोच लिया और ऊपर से ले लिया। चले गए, आप हीरा हार भी चले गया। अब कुबेर बोलता है कि सच में मैं कितना भी कुछ भी करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, करना क्या? अब किस्मत बोलती है कि मैं अब कुछ करती हूँ। देख बोले, तो क्या कर रहे हैं? बोले एक आना देती हूँ। एक आने से क्या होगा? बोले तू आप देखो तो सही। बोले ठीक है, आना दिया, लेके जाता है राम। दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि अब एक आना है तो इससे अपन खाना खा लेते। मैं खाने तो ठीक है, बोले मैं लेके आता हूँ अनाज और मैं लकड़ी लेके आता हूँ। लकड़ी लेने जाते हैं तो झाड़ के ऊपर उसको बर्ड इसका ये दिखता है, घोंसला दिखता है, और वो घोंसले पे उसका हार दिखता है। जो हार लेके गई चील, वो हार दिख जाता है घोंसले के अंदर। तो उसने वो घोंसला ले लिया, वो अपना हार उठा लिया। हार से उसने मार्केट में जाके अच्छा पैसा और ले लिया, बहुत धनवान हो गया। इतना धनवान हो गया कि इसको समझ में आ गया बाजू वाले को कि ये तो इतना धनवान हो गया, ये मेरी पिटाई करेगा। पूछ लेगा कि मेरा बाजू तूने लिया था गोल्ड का बोरा, तो वो लाके दे देता है। किस्मत से, अब यानी किस्मत ने सोचा और उसको मिल गया, तो किस्मत वाला बन गया रोज। तो उसको क्या पड़ा? किसने सोचा ये? कुबेर ने सोचा क्या? कुबेर ने सोचा तो उसकी किस्मत में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मगर जब किस्मत ने सोचा तो क्या हुआ? सब कुछ हुआ। ये किस्मत जो हमें करना है, ये किस्मत हमें कैसे करना है, हमारी बदलना कैसे है? हमें रोज करना है। बोलते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। मगर किस्मत हम कर सकते हैं कैसे? हम रोज ग्रेटिट्यूड में रहकर, हम रोज हमारी नियामतें में ग्रेटफुल होके कि हमारे पास जो है उसके प्रति हम पहले से ही धन्यवाद करते हुए, और वो रोज करना है, तब हम किस्मत हमारी बदल सकती है। नहीं तो आप वैसे ही आपके किस्मत को बार बार वही बोलते रहोगे, तो वही आपकी किस्मत सुनेगी और आपको वो तथास्तु कहने के लिए बैठी है यहाँ, तथास्तु ही करेगी। समझ में आई स्टोरी? तो वैसे ही हमारी हर परिस्थिति में, हर चमत्कारी वर्तमान रूप में जो जो हमारे पास है, उस हर बात के लिए आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद देते हुए कार्य करना है। हर परिस्थिति को ग्रेटफुल होके ही बोलना है। फिर भी हम न जाने क्यों कुछ नहीं तो कुछ बोल ही देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है देखो। हाँ दी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों की गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन पे इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है,
और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। माल्ट बाई डी बेबकॉव, लेखक और धर्मगुरु। हाँ जी, मैं नेक्स्ट करती हूँ, शायद हिमालय जी की उसमें पढ़ती हूँ। सुबह सबसे हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा है, अब आपका आवाज आ रहा है बिल्कुल क्लियर। हाँ, ठीक है ना। देखो, इसका दूसरा नकारात्मक चीजों पे ज्यादा ध्यान। हम नहीं सोचते 4 लोग भी मिला, मेरे साथ कोई मिल गया, किसी के साथ मिल गया, आप लोग 4 लोग कहीं मिल गए, तो हम क्या करते हैं? आलोचना करना शुरू कर देते हैं, है ना? कि उसकी क्या कमी थी, क्या हुआ, ये ऐसा ही होता है। हम जो चीजें से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस चीजों के बारे में भी हम बातें कर लेते हैं कि यार दुनिया तो ऐसी है, अब भी तो ऐसा ही हो रहा है। हर बात में हम कुछ भी नहीं कर पाते, मगर फिर भी हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पार्टियां तो ऐसी ही रहती है, राजकारण ये रहता है, कुछ बोलेंगे। हमें उसके अंदर की एबीसीडी भी नहीं पता रहती है, मगर हम क्या सबकी बातें सुन के हम हमारी भी बातें उसमें डाल देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? ये हमें तब नहीं समझ में आता है, हम कैसे नीचे हो रहे, कैसे ऊपर जा रहे। हम उस करना कर सकते हैं क्या? हम कोई मीटिंग बैठी है क्या, हम कोई राजकारण के में इसमें है, ये कोई समाज सोशल कार्य कर रहे, नहीं कर रहे, उसके बीच में हम पहले ही आलोचना कर लेते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? हमारे कुछ कौन से हिमालय जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप जगह चेंज कीजिए। हिमालय जी, हमारे कर्मा से हम हमारे आगे का। हाँ जी, हिमालय जी, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं कंटिन्यू करूं? अब आ रही। हाँ, Yes. सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सुनाई दे रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है? हम हमारे ही कर्मा से हमारी जिंदगी में कर्म से जिंदगी में ताले बंद हो जाते हैं हमारे। नकारात्मक चीजें हम डाल देते हैं। जब हम किसी की बातें भी कर लेते हैं तो उसकी उसके भी रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। किसने क्या बोला, उसने क्या बोला, कोई बात का लेना देना ही नहीं है हमें, मगर हम फिर भी चर्चा कर लेते हैं। और नतीजा क्या होता है? हम हमारे ताले किस्मत के बंद कर देते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक चीजें गिनने के जाल में कब हम फंस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और जितना हमने सकारात्मक कार्य किया है, जब जो जो हमने कार्य किए, उस कार्य पे पूरा हमारा पानी फेर जाता है। क्योंकि हमने क्या किया? अच्छे जाले कार्य करते करते क्या हुआ? मेरा नेट नहीं आ रहा है, मुझे कोई दिख नहीं, सब सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, चेहरे पे ना स्माइल है ना कुछ है। बोर हो रहा है कि अटक गए सब जन? नहीं, आ रहा है नहीं, आपका आपकी नंबर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी, अभी तो आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है? हाँ दीदी, अब भी आ रही, पहले हाँ, कट अब रही आ थी, रही है। अभी बराबर आ रहा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू चलिए, दीदी। फिर से मैं बोलती हूँ। हम क्या करते हैं जब 4 लोग मिलते हैं, सब जन मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? दूसरों की आलोचना करने में समय बिता देते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस आलोचना का हमारा हिस्सा हम बन जाते हैं। और हिस्से में जो हमने अच्छे काम किए थे, जो गुड कर्मा किया था, जो सकारात्मक सोच रखी थी, उस पे कब हम नकारात्मक बातें डाल के
उस पे वापस से हम उसी लाइन में चले जाते हैं, है ना। नकारात्मक सोच हमारी सकारात्मक सोच को खा लेता है। जब भी कभी भी आपको हो जाए, आप कभी नकारात्मक होंगे ना, तो कोई आपके पास सामने आके भी आपको हंसा रहा होगा ना, तो आप उसके पास चिढ़ जाते हो, तू मेरा दिमाग मत खा, मेरा दिमाग अभी खराब है, चले जाए यहाँ से। वो तो बोलता है कि मैं तो तुझे हंसाने आया था, मैं तो तुझसे अच्छे से बात करने आया था, मगर तू आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, बोलते हैं ना। होता है ऐसा, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी इतनी हेवी रहती है कि सकारात्मक को आगे बढ़ने देती। मगर अगर हमने सकारात्मक एनर्जी हमारी बढ़ा दी, द सीक्रेट मूवी देख के हमने हमारी सकारात्मक एनर्जी बढ़ा दी, मगर उसको जारी कैसे रखना है, उसको पूरी कंप्लीट कैसे रखना है, हम क्या क्या काम करेंगे तो हम अच्छे से कार्य होगा। तो वो हमें ये बुक अभी ये लेसन से सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा। तो उसी से हम नकारात्मकता को कब सकारात्मक करते हैं, इसका पता कैसे होता है। हम ट्रैफिक लाइन में बैठे हैं, अब ट्रैफिक में अटक गए तो क्या होगा। हम बोलते हैं कि सिग्नल ज्यादा ही रहते हैं, कोई नियम का फॉलो नहीं करता है। हम तो कोशिश करेंगे इधर उधर से ट्रैफिक रूल तोड़ने का, मगर जब हमारे वो मामा जी रहते हैं वहां, तब हम बोलते नहीं मामा जी है, हमें जाना नहीं है। उनके डर से नहीं जाते, मगर हम हमारे नियम रखते क्या। हो गए। लाइन में कभी इंतजार करना है तो सादा ले लो, भक्ति के लिए ले लो। हम भगवान की लाइन में भी खड़े रहेंगे ना, तो हम देखेंगे इधर उधर से घुसने आ रहा है क्या, कब तक लाइन खड़े रहना पड़ेगा। अरे आप खड़े हो तो भगवान का नाम तो ले लो। नहीं नहीं, देखना वीआईपी टिकट मिल रही होंगी क्या, अभी तो देखना अभी अपने नवरात्र में अपनी धुन शुरू हो जाएंगी। हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम तब तक है ना बेचैन बेचैन हो जाएंगे। बस एक बार के दर्शन हो गए, हाँ मिल गए भगवान मिल गए, बस हमें लगता है हम मंदिर में जाके ही भगवान मिलेंगे। हो गए। तब तक हम क्या करें, नकारात्मक हमारी चीजों को बढ़ाते रहे, इधर उधर काम करते रहे, शिकायत करते रहे। हाँ लोग तो इधर उधर से घुसते हैं, ये करते वो करते, कर लिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। आप कितनी अच्छी जगह गए थे और मगर क्या करते हो वहां, आलोचना करना बैठ जाते हो। आपको लगता है सिर्फ भगवान के सामने आए, जैसे टीचर सामने आई क्लास में आई तभी बच्चे अपनी बुक निकाल के बैठते हैं, वैसे हम भगवान के सामने आए तभी हम हमारे काम करेंगे। अच्छा बोल, शुभ शुभ बोल, या अभी भगवान के सामने कुछ मत बोल। सेल्फी मत खींचो, तब लिखा रहेगा सेल्फी मत खींचो, फिर भी हम बोलेंगे एक बार का खींच लेते, कोई नहीं देख रहा, खींच ले खींच ले खींच ले, चालू हो जाएंगे। हम हमारे काम नहीं करते, नकार सोच हमारी भरो नहीं रहते। मौसम मौसम में अभी चेंज हो रहा है, मौसम कितना चेंज होते जा रहा है, मगर फिर भी अभी मौसम को चेंज कर पाओगे आप, है आपकी इसमें इतनी एनर्जी कि मौसम को चेंज कर लोगे, मगर फिर भी मौसम के बारे में बात करेंगे। मौसम ऐसा है, मौसम वैसा है। हमें समझ में आ गया है कि हमने बार बार आलोचना की है तो हमें कितनी माफिया मांगना है। एक गलती के लिए हमें 10 माफी मांगना है, मगर हम हमारी आदतों से मजबूर है। हम बोलेंगे बोलेंगे अभी मौसम खराब है ना, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई है, बस हमारी तकलीफ हमारे मौसम की वजह से डाल दिया हमने, हो गई आलोचना। ये सारी कितनी सारी बातें ऐसी, ये तो हमारी आम बातें मैंने बता दी। ऐसी बातें जब हम 4 लोग गार्डन में ही मिलते हैं ना, अच्छा वो दिख नहीं रही है अभी, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, हो गई। ये सब हमारी सकारात्मक सोच को, जो हमने दिन भर में अच्छे काम किए थे, उसको भी हम क्या करते हैं, 15-20 मिनट की वॉकिंग और टॉकिंग में बिता देते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रगति नहीं कर रहे, हमारी तो लाइफ ऐसी ही चल रही है। आपको आपकी विचार सोच पे काम करना है। मैंने पहले बोला, आज आप क्लास में बैठ रहे हो, साथ में लेके बैठो, ये साथ में रखना है। नींद हो गई होंगी नहीं हो गई होंगी तो मुझे नहीं पता, इसको खुला करो, हो सके तो 2 मिनट ब्रेक लो और चाय बना लो और खुली रखो, ओके, मगर ये साथ में रखो। तो हमें क्या क्या करना है, आज से हमें हर पल हर क्षण सकारात्मक रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, आजमा के देखना है। इसी से हमारी समृद्धि बढ़ेगी। जीवन में समृद्धि पाने का एक ही तरीका है, हर पल हर सोच हमारी सकारात्मक में रहे। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि यह हमारी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। यानी हम क्या करते, अपनी मुश्किलें गिनाते, मेरे पास ऐसा है, तो क्या बताओ हिमाली, ऐसा ऐसा है, क्या बताओ ये, क्या बताओ अपन कितने मुश्किल में, ये बताना चाहते हैं। मगर आप ध्यान के कभी देखे अपने लाइफ में कि अपन कितने अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है, इसके प्रति ग्रेटफुल हुए क्या। आप शुरू करेंगे, हम आप आज से शुरू करेंगे,
जैसे लेखक ने बोला है कि उसको बेहतर उसको खो दो, आप उसको मत सोचो और अपनी नियामतें अपने पास क्या क्या है उसको गिनना शुरू कर देना, तो आपकी जिंदगी सबसे अच्छी सुंदर बनेगी। शुरुआत कहाँ से होती है, देखो आप शुरुआत कैसे बताते हैं लेखक आगे। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना? हाँ दी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियमितें गिनें। आप अपनी सूची अपने हाथ से लिख सकते हैं या कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर सकेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए आप अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डैश। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या मन ही मन या फिर जोर से जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू दी। सुबह जब अब देखो, आप बोलोगे सवेरे सुबह सुबह ही लिखना है। लेखिका बताती है कि हम सवेरे जैसे उठे वैसे हमें हमारे टेबल से पहले हमें नियामतें गिनना है कि हम क्यों कृतज्ञ है। हमें आप बोलेंगे सवेरे सवेरे टाइम नहीं मिलता दीदी, सवेरे हम नहीं लिखना चाहते, नहीं कर सकते। मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे काम, मेरा काम है रोशनी दिखाने का, आपका काम है रोशनी में कैसे चलने का। तो आप सवेरे ही लिखोगे। क्या होता है सवेरे लिखने से, और हम बोल देते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है ना, और सोच के लिखता है। तो एक बार सोचना, फिर लिखना और फिर उसको हाथ से लिखाना, यानी 3 बार हो जाता है। इसलिए लिखना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड का यानी सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है हमारे साथ भी। और जब हम उठते हैं ना, जब हमारा पावर वाला माइंड रहता है वो उठता है तो वो जागा हो जाता है। तो हम लिखते हैं सवेरे सवेरे, तो सवेरे सवेरे लिखने से हमारे कार्य बहुत अच्छे से होते हैं। होता है ना, हम कभी कभी कॉन्स में नहीं रहते हैं तो हम बोलते हैं ना तू सवेरे सवेरे काम किया कर तो ये अच्छा होता है। तो सवेरे सवेरे हमने हमारे दिन भर के काम में मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, ये वर्ड डाल दिए और सोचते सोचते हमने लिख दिया कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो आपके दिन की शुरुआत सोचो कितनी अच्छी हो गई। अपने दिन में क्या सोच लिया, और एक शब्द सोचने का परिणाम क्या होता है, 10 गुना मिलता है। तो आपने दिन की शुरुआत कितनी अच्छी कर ली। इसलिए आपको सवेरे सवेरे ही लिखना है, हो सके सवेरे ही शुरुआत करो। आपके बाजू में, बेड के बाजू में नोटबुक रखना शुरू कर दो, इसकी सेपरेट बुक बनाओ। आज की जादू ये चैप्टर से आपको रोज की एक सेपरेट छोटी बुक बना लो। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद देना शुरू किया तो उसके नतीजे क्या हुआ, आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है कि क्या हुआ। उन्होंने सभी को, उन्होंने अपना श्रेय नहीं लिया, सभी का श्रेय लिया। सभी के नाम, उसकी वजह से आज उनका नाम लिया जाता है। जब हम दूसरों को ग्रेटफुल देते हो, दूसरों के प्रति भी ग्रेटफुल होते हैं, तब हमारा भी नाम आगे बढ़ता है। मगर हम हमेशा मैं रह जाते हैं और मैंने तो काम किया ऐसा बोल देते हैं। घर साफ है तो हम क्या बोलते, घर की साफ, मुझे सफाई से बहुत प्यार है इसलिए मेरा घर साफ है। मगर हम ये नहीं बोलते कि हमारी मेड आके साफ करती है, उसकी हेल्प की वजह से मेरा घर साफ रहता है। छोटी सी बात है, हम सबका कॉमन चर्चा में, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम पहले ही उनके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मगर हम मैं में रह जाते हैं। ओके, तो हमें वो कृतज्ञता भाव रखना है कि अच्छा है भगवान कि मेरे पास मेड आती है, मेरी वो मेड मेरी हेल्प करती है, मेरे जैसा, जैसे मुझे सफाई पसंद है वैसी वो
करती है, तो इसलिए मुझे मेरे काम सही समय पे होता है, मेरा घर साफ दिखता है। हमें क्या करना है? हमें हमारी सिर्फ सोच बदलना है। हम क्या करते हैं, हर बात पे चिल्लाना तो हमें पहले आता है। जैसे ड्राइवर रखा होगा आप गाड़ी पे, तो ड्राइवर को बोलेंगे सही समय पे नहीं आते हो आप, ये समय है आपका, मैंने 10 बजे का समय दिया आपको जॉब पे आने का। हम उसे डांटना है आपको, लेट आया, मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं कि नहीं डांटना है। आप उसको ये बोलो कि 10 बजे आप आए ना तो मेरा काम मुझे आसानी से हो जाता है। अलग ढंग से बोल दो, मुझे 10 बजे का टाइम चल जाता है, आप थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करो, कि मुझे बाहर जाना रहता है। ये कुछ बात आपको पेश करना है कि आपको कैसे बोलना है उसको। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं फिर दीदी हम कुछ बोले नहीं क्या, वो जैसे बोले वैसा होने देना है क्या। आपको सोचना है, सिर्फ आपको सकारात्मक सोच से करना है। आप अगर उसको नकारात्मक एनर्जी में भेज दोगे तो नकारात्मक एनर्जी आपके सामने आएगी। फिर वो चिल्लाएगा, "हाँ, ये मालकिन चिल्लाती रहती है, ये मेरी दीदी मेरे साथ ऐसी ही रहती है।" इसलिए आपको जो भी रिश्ते में होगा वैसा, कोई भी इसमें होगा, आपको वो सोचना है कि कृतज्ञता भाव रखते हुए हमें उसको अपने काम करा के लेना है। तो सचमुच हम सवेरे जब उठते हैं, तो सचमुच हमें क्या होता है? सचमुच मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ, मेरे पास अच्छा बेड है, क्योंकि मैं रात भर सुकून से सो सकती हूँ। मैं डैड डैश के लिए, अभी डैड डैश में खुश और कृतज्ञ हूँ। मैं किस बात के लिए खुश हूँ? मेरे पास अच्छा घर है, उसके लिए मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं मौसम से मेरा बचाव कर पाती हूँ। ऐसे आपको हर बात के लिए सोचना है कि क्या होता है हमारे साथ। हम किस-किस बात के लिए कृतज्ञता हो सकते हैं। बेड से शुरू करें तो बेड के ले लो, चद्दर है, लैंप है, एसी है, पंखा है, लाइट ऑन ऑफ करने का बटन भी है आपके हाथ में, रिमोट है, एसी का रिमोट आपके हाथ में है, कम ज्यादा करने का। इसे आपको नियामतें ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है। किचन में आप रसोई घर में जाओगे तो रसोई घर में मिल जाएंगे, अब हॉल में बैठोगे तो हॉल में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कम पड़ेंगे नियामतें लिखना, मगर एक बार शुरू तो करो। आपको दिन में 10 नियामतें लिखना है और साथ में लास्ट में आपको धन्यवाद जरूर देना है। सिर्फ लिख के आप बोलोगे ना तो मजा नहीं आता है। हाँ, मेरे पास बेड है इसलिए मैं आराम से सोई। आपको फीलिंग लाना है, क्योंकि क्यों वर्ड तो जरूर लिखना है, साथ में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। देखो थैंक यू बोलने से कितना अच्छा होता है। हम एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। थैंक यू बोलते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और सामने का इंसान भी सोचता है अरे यार हाँ दीदी आज मूड में है, थैंक यू बोला है दीदी ने। तो आपको थैंक यू की आदत भी लगाना है, तो हर सेंटेंस के पीछे आपको थैंक यू बोलना है। अनादिक कृतज्ञता महसूस करना है। कृतज्ञता आप महसूस करने के लिए आपको जरूरी है, आप जो चाहते हो, ईश्वर को चाहते हो, जो भी भगवान को चाहते हो, उस भगवान का नाम भी ले सकते हो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ईश्वर का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का। जो भी नाम लेना है आप इस पे लिख सकते हो, नारायण भगवान का और का, यूनिसर का। आप ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ही लिखो। आप अपने भगवान, साथ में आपकी भगवान की आराधना भी होगी, साथ में आप अपने भगवान का नाम भी ले लोगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे राम भगवान का, क्योंकि आपने मुझे आज दिन की शुरुआत करा दी। आज मुझे आपने जगाया, सही समय पे जगाया। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हुए आप उच्चार करोगे, बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए। हाँ जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई की सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें, 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए
10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें और आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। हाँ जी। देखो, आपको धन्यवाद भगवान के साथ देना है, संस्कृति को जोड़ा है। देख, आप सूर्य भगवान को भी पहले सवेरे उठते ही, पहले के पूर्वज लोगों ने हर चीज बहुत नियम से बनाई है। अभी हमारे पूरे संस्कृति के पूरे त्योहार गए, क्या नहीं गया। बैल बैल के दिन गए तो गाय की पूजा भी गई, कि बेड़ की पूजा भी गई, पीपल देवता की पूजा गई, नीमड़े की पूजा गई। हर चीज को हमने कृतज्ञता भाव जोड़ा है। मगर हमने उस चीज को, हम त्योहारों को क्या करते हैं, इससे करने से क्या होता है और उसके प्रति क्या कृतज्ञता है, ये देखा है क्या हमने? हमने बैलों को, कल कल का ही त्योहार ले लो, बैलों के प्रति किया, बैल की पूजा थी, बैलों के लिए भी कृतज्ञता था, भाव रखा है ना हमने। और हम क्या करते, त्योहार मनाना है, त्योहार कर लिया, हो गया, पूरम पोली खा ली, मजा आ गया, बस इसी में खुश रहते हैं। मगर उसके पीछे का इतिहास नहीं देखते, उसके पीछे की भावना नहीं देखी कि वाकई में भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीजों को महत्व दिया है और उसके पीछे खो रखा है, उन्होंने सोच रखी है अपनी। वही सोच अगर हमने रिश्तों में, हमारे रोज के कार्यों में, हर इसमें रखे तो सूर्य नारायण भगवान को सबसे पहले, सूर्य नारायण भगवान दिखते धरती पे, दो ही भगवान जल्दी दिखते हैं, एक सूर्य नारायण भगवान और चंद्रमा भगवान, यही दो भगवान दिखते हैं। बाकी सब भगवान हमें, हम पिक्चर देखते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे बैठे हैं, सरस्वती माता इसके साथ है, ये देखते हैं, मगर दो भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं। मगर हम वो दो भगवान का भी स्वागत नहीं करते हैं, हम दो भगवान को भी हम कृतज्ञता भाव से पानी नहीं चढ़ाते हैं। बस सूर्य नारायण भगवान का नाम ले लेंगे, पानी चढ़ा देंगे, हो गया, मेरी पूजा हो गई। हम ग्रेटफुल होके बात करना है हमें कि थैंक यू भगवान, आप हो। सूर्य सूर्य क्या देता है हमें? विटामिन डी देते हैं, हमारे हड्डियां मजबूत होती है, हम आगे जीवन में कार्य कर पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे, उठ पा रहे। अगर हमारे हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी तो हम क्या काम कर पाते थे? हमें इस कृतज्ञता भाव से काम करना है। मगर हम तो ये भारतीय संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को भी एक संदेशा दिया है और उसको क्या बोलते हैं, टिकाऊ यानी कायम रखने की बात भी की है। लेखिका ने ऐसी बात नहीं की है, भौतिक चीजों का यूज करते हुए भी प्राचीन संस्कृति का भी उन्होंने ध्यान रखते हुए काम किया है, कृतज्ञता बात महसूस करने के लिए बोला है। और अगले 27 दिन, आज का दिन तो खत्म हो रहा है हमारा, अब 27 दिन आपके उनके बचे हैं, 28 दिन पूरे आपको देना है लेखिका को। और तो एक दिन खत्म हो रहा, तो 27 दिन को भी आपको हर सूची नियामतें लिखना है। 10 आज की लिखोगे तो कल से 10 10 10 ऐसे करते आपको कितने हो जाएंगे 27 दिन तक? 270। तो आप सोचो कि इतने सारे कैसे लिखेंगे आप? तो कैसे नहीं लिखोगे, हर हर रिश्ते पे काम करते हुए लिखना है आपको। देखो कैसे कैसे लिखना है, उन्होंने आगे बताया है। हाँ दी। हाँ जी। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाजों और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी आप धूप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो कि आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांसें लेते हैं। इनमें से किसी भी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हाँ जी। देखिए, हमें कृतज्ञता ढूंढने की ज्यादा ये नहीं है,
लेखिका ने पहले ही बता दिया है। जैसे इन्होंने बताया वैसे आप लोगों को याद आ गया होगा। सच में हम पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, सूरज के लिए धूप सेकते तो उसके लिए भी हो सकते हैं, है। आपको पैर अगर नहीं रहते थे, जीभ अगर नहीं होती थी, कान नहीं होते थे, आंख नहीं होती थी, क्या होता था? तो अब आप लोगों को दिमाग चल गया होगा कि कैसा करना है। वाकई में हम आंख से क्या क्या देखते हैं। आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आंख से तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो कान से तो सुन रहे हैं। हम ये क्लास ही नहीं कर पाते थे, कान नहीं होते थे तो हम क्लास ही नहीं कर। ऐसे आपको ढूंढने में आसानी जाएगी हर बात के लिए। पैर के लिए भी होते थे तो क्या करते हैं, इस सभी बातों के लिए आपको कृतज्ञता लिखना है। बराबरी संसार में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, इसकी बराबरी कंप्यूटर की कोई बराबरी। हम जब ये कृतज्ञता करेंगे ना तो कोई टेक्नोलॉजी से नहीं करोगे हम हमारी आत्मज्ञान होगा, आत्मचिंतन से निकलेगा, भावना निकलेंगी और उसके उसका नतीजा क्या होगा। ये आज आप हमारे पुराने है जो लोग, उनको पता है कि पुराने लोगों को पता है कि हमने कृतज्ञता भाव में रहने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बोलने से काम हुआ। बहुत जनों के साथ हम लास्ट में एंडिंग में सुनेंगे कि ये कंटिन्यू क्लास किया करने से इनके जीवन में क्या असर हुआ। तब आप सोचोगे कि वाकई में ऐसे करने से भी होता है। सोच सोच आती है, सोच आएगी। हम नए नए थे तो हमारे मन में भी है, सिर्फ लिखने से सोच होता है, लिखने से ऐसा हो रहा है। आप सिर्फ कैसे लिखना है, दिल से लिखना है और रोज लिखना है, नियम लेना है। जैसे हम 2 टाइम खाना खाने का नियम रहता है ना हमारा। एक टाइम हमें खाना नहीं मिला तो हम तो बोल देते हैं हाँ आज मैंने उपवास किया है, आज हमारा उपवास है, आज मेरा उपवास होगा। एक दिन खाना नहीं मिल जाता है, कोई गलती से हम कहीं भीड़ में और में कहीं लग जाते हैं तो हमारा टाइम शिफ्ट हो जाता है, तो आज तो मेरा उपवास हो गया, भगवान ने आज मेरा उपवास करा दिया, हम ऐसा बोलते हैं। मगर हमारे लिखने करने के रोज के कार्यों के लिए प्रति नहीं बोलेंगे हम एक दिन पूजा नहीं करेंगे ना तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आज मैंने भगवान की पूजा नहीं की, मगर हम खाने के लिए जरूर बोल देंगे। तो वैसे हमें ये आसान करा दिया कि हमें किस किस बात के लिए कृतज्ञता होना है और हमें दिल से कृतज्ञता 27 दिन तक करना ही करना है। ठीक है, मुझे सबसे प्रॉमिस होना है कि हमें ये 27 दिन तक आप रोज के 10 नियामतें जरूर लिखोगे। ठीक है, ओके जी। सिर्फ मुक्ता जी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। ये तो हमारे पुराने हैं, नए नए लोग कौन बोलना चाहोगे? हम तो कर ही रहे हैं। हाँ आप कर रहे हो, हम सुनेंगे आप लोगों की भी शेयरिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। दी यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए अपनी नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें से कोई भी अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं और आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। हाँ जी। हाँ देखो, आपको है ना विषय दे दिए, अभी आसान जाएगा। कितने विषय है, कैसे 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 लिखना है। हर काम पे आप लिख सकते हो, कामकाज पे, सफलता पे, धन पे, संबंध पे, हर चीजों पे आप लिख सकते हो। अच्छा आप बोलोगे हाँ ये लिखते लिखते हमें कैसे महसूस होगा कि हम अच्छाई पे जा रहे हैं, हमने ये काम अच्छा कर लिया है, हम कृतज्ञता हमने बहुत सारी कर ली है। कैसा होगा, आपको कैसे समझेगा? आपको ये होगा कि आप कृतज्ञता करते करते बोर नहीं होगे। लिखते जाना है तो लिखते ही चले जाओगे। 10 हो गए, 10 के पास देखोगे नहीं। मैंने तो 10 मिनिमम बता दिया, लेखिका ने 10 मिनिमम बताया। अब 10 से भी ज्यादा लिख लोगे और आप ऐसी कृतज्ञता ऐसे लिखते में खुशी महसूस करोगे तो समझ जाना कि आप उस नतीजे पे पहुंच रहे हो।
जो आपको पाना है, आप आपके सपने जो पूरे करना चाहते हो उस पे हासिल कर रहे हो। अगर आपको बोर हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आप समझ जाओ कि आपको उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। आपने कुछ कमाया नहीं शुरू किए, कमाई आपकी हुई नहीं है, और आपकी किस्मत का ताला आप खोलना ही नहीं चाहते हो। ये ही आपका पैमान है। यही आपको, ये अगर खुशी मिल रही है तो आप टटके रहोगे, लगे रहोगे और अपने सपने पूरे करोगे। और ये करते करते आपके जीवन में इतना फर्क समझ में आएगा कि फर्क आपको खुद ही महसूस होगा कि मेरे आज इस कार्य की वजह से ये फर्क आया है। आप खुद ऐसा शेयरिंग करोगे, ये होता है फर्क। तो ये आपको लगे रहना है। इसके लिए आपको शुरुआत के दिनों में ही कल का अभ्यास एक दिन पहले ही करना पड़ेगा। कुछ चीजें कुछ रहती है जो खास उसकी तरफ ध्यान देना है, तो सुबह सुबह ही लिखना है। तो हो सके तो सुबह सुबह ही अपने बेड के पास एक बुक रख लो और लिखना शुरू कर दो। तो आपको करना क्या है? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, क्या करना है? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ जी। जी, देखो आपको नियामतें लिखना है। पहले सोच लो किस बात के लिए लिखना है, किस किस चीजों पे 10 कृतज्ञता लिखना है, और उस चीजों के लिए फिर क्यों, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। मैं बेड है मेरे पास, क्यों, तो मुझे आराम से नींद आती है, क्योंकि मैं आराम से सो पाती हूँ। ऐसे रीजन के साथ लिखना है। ओके, ऐसे 10 रोज के लिए लिखना है। और मन की मन में जोर जोर से भी आप पढ़ सकते हो, और अंत में धन्यवाद धन्यवाद कहना है। हमारे पुराने लोगों को पता है कि मैं थैंक यू नहीं बोलती तो मैं रिटर्न बोलने लगाती हूँ। थैंक यू बोलो, हर वाक्य के बाद आपको थैंक यू बोलना है। और 27 दिनों तक आपको पहले दिन 3 कदम दोहराना है। यानी हर सुबह में आपको पहले से ही थैंक यू नियामतें लिखना ही है और थैंक यू बोलना ही है। कल के जादू अभ्यास को आज ही पढ़ लेना है। कल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये बुक मंगा लो, ऑनलाइन से बुक का बता दिया गया है। कल आपको क्या जादू का करना है, तो आज ही आपको उसको पढ़ लेना है, ताकि आपको सवेरे, जैसे आज आपको पता नहीं था कि आज हमें नियामतें लिखना है, अगर ये आप पढ़ लेते थे तो पहले ही लिख लेते थे, तो हो गया, आज का दिन आपका शिफ्ट हो गया। तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि मुझे 10 नियामतें लिखना है, मुझे ये करना है, ये काम पहले से होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से ये नियामतें पढ़ लिया करो। ठीक, ऑनलाइन से बुक मंगा लो, और जहां नहीं समझा वहां हमें पूछ लो। तो यहाँ हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है, द सीक्रेट मूवी का। आगे जो हमें क्या करना था ये हमें उंगली पकड़कर बता रहे हैं। तो कल का चैप्टर हमारा बहुत अच्छा है, जादुई पत्थर। तो इस आज के चैप्टर में कोई जो पार्ट नहीं समझा, जहां नहीं समझ में आ रहा है, वो आप पूछ सकते हो। कोई समस्या? नए लोगों को, नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी कुछ समस्या होंगी तो पूछ लो आप, नहीं तो फिर पुराने लोगों की शेयरिंग लेंगे हम। किसी को कुछ वापस से अच्छे से कुछ चीज़ को अच्छे से समझना हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी शेयरिंग हो तो बता सकते हैं, जिससे और लोग भी मोटिवेट होते हैं। नियामत में भी आप ही सिखाओ ना लिखना। हाँ जी, टीना हाँ जी लिखाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन का आपको करवाना पड़ेगा। हाँ लिखाएंगे, अब भी हम वही लिखाएंगे। अगर किसी की शेयरिंग होंगी, किसी को कुछ पूछना होगा आवाज तो नहीं आ रही है। हम नियामतें हम ही लिखाएंगे, अभी वही लिखाएंगे। अगर किसी की शेयरिंग, किसी को कुछ समस्या और कुछ होगा तो हम जरूर लेंगे। अब आई आवाज? हाँ अभी आई। देवाली से आप बोल रहे थे ना, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, वो हम्म, थोड़ा सा प्रॉपर आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्सर्ट माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जब हम सवेरे उठते हैं ना तो हमारा वो जागृत होता है सबकॉन्शियस माइंड।
तो जब हो हम सोते हैं तो देखो हम सोते उठते एकदम बोलते हैं ना कोई कुछ बोल रहा होगा तो हम क्या बोलते हैं, रुक जा अभी मुझे टाइम लग रहा है, 2 मिनट तो रुक। फिर दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो पावर वाला माइंड रहता है ना वो शांत हुआ रहता है, वो भी हमारे साथ सो जाता है। फिर इसलिए हम जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात डाल देते हैं रीना जी तो मैं हमें जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारा चल गया है, ये हमें करना है, सोचना है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड से हम हमारा काम लिखेंगे, उठते हम लिखेंगे, क्योंकि उठते हम पहले फ्रेश नहीं होंगे, हमें आदत लग जाएंगी नियामतें लिखने की। तो उससे क्या होगा, हम फास्ट में हमारे माइंड को बोल देंगे ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, तो हमें आदेश मिल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और हम उससे हमारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना। वैसे बहुत बड़ा ये बड़ा टॉपिक है उसका, मगर सवेरे सकारात्मक सोच से हमारी दिन की शुरुआत हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड में हम हमारा डाल सकते हैं। बोलते हैं ना एक सुषुप्ना अवस्था रहती है, इसकी सोने की और की निद्रा की बहुत अवस्था अलग भी रहती है, और उससे हम काम कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन में आप जो सोचते हो जो करते हो पा सकते हो, इसलिए मेडिटेशन की आदत लगा लो अपने जीवन में, ठीक पर है। जब मेडिटेशन करते हैं तो माइंड कहीं ना कहीं अलग ही चलता है। चलने दो, कुछ दिनों तक चलेगा। जब हम करते करते आदत लगा लेंगे ना, हमारे माइंड को वो आदेश दे देंगे ना, तो उससे पूरा काम हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए रहेगा, जब तक हमारा ऑरा क्लीन नहीं रहता है, जब तक हम विचार से और से मुक्त नहीं होते ना, तब तक ये हमें आते रहेंगे सामने। बोलते हैं ना अच्छे काम करने के लिए विघ्न बहुत आते। कभी कभी देखो हम भजन में जाना रहता है, हमें सुंदरकांड की किटी में जाना रहता है, तो इतने काम आते हैं उस दिन, कोई मेहमान आएंगे, कुछ नहीं तो कुछ आएंगे, तो अपने को अड़थड़े आते हैं, उसमें हमारी परीक्षा होती है, और उसी के बीच में भी हम जाते हैं। तो वैसे मेडिटेशन में भी होता है, मगर आपको आदत लगाना है। जितनी हमारी उम्र है उतने मिनट तो मेडिटेशन करना चाहिए रोज। ज्यादा करे तो बहुत ही अच्छा, मगर रोज तो इतना करना ही चाहिए। ओके, ओके, चलो ठीक है ना थैंक जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर आज का होमवर्क करवा देते हैं हमारी जी। हाँ अंजलि दीदी करा देंगे ना, आए ना अंजलि दीदी। हाँ अंजलि दी, आवाज नहीं दीदी आ रही अंजलि। नियामतें और कृतज्ञता में क्या डिफरेंस है? हाँ हिमालय जी बोलिए। बताओ बताओ अंशु जी बताओ। देखिए नियामतें और कृतज्ञता सेम ही है, ठीक है। नियामतें मीन्स आपके पास क्या चीज है, आपके पास घर है तो ये आपके लिए अब कितने सारे लोग होंगे जिनके पास घर नहीं होगा, रहते हैं ना बहुत सारे लोग, आप स्टेशन के पास सोते हुए देख सकते हो कितने सारे लोगों के पास घर भी नहीं होता है। आपके पास कपड़े हैं, आपके लिए क्या नियामतें हैं। कितने सारे लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते, वो फटे पुराने। हमारे तो अलमारी खोलो कितने सारे कपड़े, कई बार तो ऐसा होता है हमारे ऊपर ही कपड़े गिरने लगते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, एक एक कपड़े हमारे लिए एक नियामत है। हर कपड़े को पकड़ के है ना उसका धन्यवाद करना चाहिए। वाओ मेरे पास इतना सुंदर सूट है, मेरे पास रेड कलर का सूट है, व्हाइट कलर का सूट है, येलो कलर का सूट है, मेरे पास रेड साड़ी है। कितने सारे कपड़े होते हैं, कितने लोगों के पास कपड़े हैं। आपको खाना मिलता है भर पेट खाना, कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है। ये बताइए ये सब हमारी नियामतें हैं कि नहीं है। हमारे पास हमारे खुद के बच्चे हैं जो हमें प्यार से माँ बुलाते हैं, पति है, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, ये सब हमारी नियामतें हैं। ये सब इनके लिए ये नियामतें हैं, इनके लिए हमें कृतज्ञता करनी चाहिए, कि हमें ग्रेटिट्यूड भाव रखना चाहिए, ना कि कंप्लेन भाव रखना चाहिए। जब हम कंप्लेन करते हैं, अब आप ये देखिए, ठीक है, यदि मैं आपकी कंप्लेन करती रहूंगी कि आप तो ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, आप मेरे पास मेरी बात सुनेंगी, मेरे पास बैठेंगी, मेरे से बातें करेंगी? मेरे ख्याल से नहीं करेंगी। तो ऐसे ही आपके रिश्तों में होता है, ऐसी ही आपकी हेल्थ में होता है। आप अपने रिश्तों में, आप अपने बेटे के पास बैठ जाइए, आप उसकी है ना 4-5 है ना बातें बता दिए, तुरंत उठ के चला जाएगा, फिर आपसे बात भी नहीं करेगा वो। होगा कि नहीं होगा ऐसा ही? होगा ना ऐसे ही। तो ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा पैर तो काम ही नहीं करता, मेरा पैर तो काम नहीं करता, मेरे आंखें तो दिखता ही नहीं है कुछ, मेरा आंखें, तो वो क्या आपके साथ रहेंगी, आपकी बातें सुनेंगी? क्योंकि सब चीजों में एनर्जी होती है, सब चीजें हमारी बातें सुनती हैं, ठीक है। तो हमें ये हमारा स्वस्थ शरीर हमारे लिए सबसे बड़ी नियामतें हैं। आप ही देखिए अभी किसी के हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, कितने उससे कोई कोई लोग आर्टिफिशियल हैंड और पैर लगा भी लेते हैं, वो कितने पैसों से लगता है, उसके बाद उतना ज्यादा वो उसका यूज भी नहीं कर पाते जितना अपन अपने
खुद के हाथ पैरों से यूज कर पाते हैं। ये सब हमारी नियामतें हैं, ठीक है, और इनका हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए, दिल से कृतज्ञता करना चाहिए। ठीक है, अभी आपको समझ में आया जिसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ दीदी आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर हम नियामतें लिखे। अंजलि जी आए, दिख नहीं रहे, कैमरा ऑन नहीं किया। अंजलि जी आप हो ना? ठीक है, आप कंटिन्यू कराइए, दीदी आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे हमारे जी। आ गए ना? है दीदी, है वो। हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कुछ। ठीक। चलिए हिमाली जी, आप ही हाँ कीजिए। करा दो ना दीदी, आप करा दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, है ना, आसपास की चीजें, हम उसके लिए भी कृतज्ञ हैं। हमारे पास, सबके पास पेन है, ठीक है, तो लिखिए, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पेन है। दीदी बुक में लिखा है ना, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास, हाँ, वैसे वर्ड लेते हैं ना, ठीक है, है ना? मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि, मैं नहीं तो सचमुच हाँ खुश नसीब हूँ। आपको जिसमें देखिए, ये बुक वाले वर्ड भी लिख भावना। सकते हैं जिसमें आपको आपकी भावनाएं जागृत है। इसमें 3-4 वर्ड बताए हैं, देखिए, बताया ना, आप सभी ने देखा। उसमें 3-4 सेंटेंस बताए, जो सेंटेंस आपको अच्छा लगे, आपको सूट हो, कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, कि मैं डैश के लिए खुश कृतज्ञ हूँ, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या तहे दिल से, जिसमें आपको ज्यादा मजा आए, ज्यादा फीलिंग आए, ठीक है ना, वो वाला आप सेंटेंस चूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास पेन है जिससे मैं लिख सकती हूँ। नहीं तो आप अपना खुद का भी लिख सकते हो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो भी लिख सकते हो, है। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास कॉपी है, क्योंकि मैं उसमें लिख सकती हूँ। अब हम इस बुक के लिए, रोंडाबन की बुक के लिए खुश नसीब होंगे कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे अंशु जी, पास। थैंक यू नहीं बोलेंगे, नहीं हाँ जी, लिखना है। नहीं लिखना नहीं है, बोलना है। थैंक यू सो मच, मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मैं यू। सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास जादुई बुक है जिससे मैं कृतज्ञता को बोलना व लिखना सीख सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हम लिखेंगे, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, या मैं सचमुच दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना, जिसमें मैं ये सेशन अटेंड कर सकती हूँ, जिसके द्वारा मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। मेरे पास पंखा है। आप पंखे के नीचे बैठे होंगे, देखिए, सचमुच सब सब लोगों के सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, कि मेरे पास पंखा है क्योंकि इससे मुझे हवा मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से
मैं सचमुच खुशनसीब हूँ। आप किसी चीज़ पे बैठे होंगे, बेड पर, चेयर पर या फिर ज़मीन पर, है ना? ज़मीन पर कुछ बिछा के, तो उस चीज़ के लिए लिखिए कि मेरे पास बेड है या मेरे पास चेयर है, क्योंकि उस पे मैं आराम से बैठी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ। अब हम सभी ने पानी पिया है अभी, तो हमारे पास पानी की बोतल है, तो उसके लिए पानी किसमें रखा हुआ है? पानी की बोतल में या जग में। ठीक है, अभी हम जो चीज़ हमने अभी यूज़ की है हमारे आस-पास की, सिर्फ़ हम उसी चीज़ पे पेंट कर रहे हैं। जैसे आपको पता चले कि सवेरे उठते के साथ ही हमें किस पर लिखना है, जो भी चीज़ आपके पास-पास दिख रही है, हम उसके प्रति आसानी से कृतज्ञता कर सकते हैं। पानी की बोतल है, जिससे मैं आसानी से, क्योंकि उससे मैं आसानी से पानी पी पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम पानी, क्योंकि पानी की बोतल में क्या है? पानी है, तो हम पानी के लिए, जल के लिए कृतज्ञता कर सकते हैं। मैं मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ जल के लिए, क्योंकि यह मेरी प्यास बुझाता है। अब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में ज़रूर से खिड़की होगी जिससे रोशनी आ रही होगी, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ खिड़की के लिए, क्योंकि इससे मुझे रोशनी, हवा आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। हमारे रूम में लाइट भी है, तो लाइट के लिए लिखेंगे, लाइट के लिए, क्योंकि इससे मैं रात को भी आसानी से देख पाती हूँ, अपना काम आसानी से कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गए दीदी? 10 11 हो गए। हाँ, तो कंटिन्यू करते ना, अभी क्या कराना है आप बताइए। कराना है? नहीं, करा देते। नियम में 10 बताया था ना, इसलिए मैंने 10 सोचा। नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अरे वाह बबीता जी, कहाँ थे, गायब थे? आ अरे जाइए। बहुत बिजी थी दीदी, बहुत बिजी थी अभी। आज थोड़ा फ्री हुई हूँ। अच्छा, चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। हम्म। मैं खुश व दिल कैमरा ऑन करो हाँ, बबीता दी। करती करती। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। अब बेडशीट बिछी होगी आपके बेड पे, तो उसके लिए लिख सकते हैं, बेडशीट के लिए, क्योंकि इससे मेरा बेड बहुत सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है
बैठने में, लेटने में कंफर्टेबल भी रहता है। मैं दिल से खुश व कृतज्ञ हूँ अपने मोबाइल स्टैंड के लिए कि इस पे मोबाइल रख के मैं क्लास कर पाती हूँ। थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। दी मैं आपके खुश हुई आसपास कृतज्ञ हूँ मेरे छोटे से टेबल के लिए जिसको मैं बेड पे रख लेती हूँ और उसके ऊपर अपना फोन भी रख लेती हूँ, पानी का ग्लास भी रख लेती हूँ, बुक पेन अपना रख के उसी पे बैठ के लिखती हूँ। उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, सभी एक एक करके बताइए। ये रीना जी बताइए। रीना जी बता रहे हैं नियामतें अपनी। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ कि मैं मेरे पास पिलो है और उस पे मैं आराम से लेट पाती हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ अपने मोबाइल चार्जर से जो कि मैं फोन को चार्ज कर सकती हूँ और क्लास कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक हमें 3 बार थैंक यू जरूर से बोलना है, ठीक है। यू। नेक्स्ट बोलिए कोई और। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ अपने ड्रेसिंग कांच के लिए जिसमें मैं रोज सुबह उठकर अपना चेहरा देख पाती हूँ और मेकअप भी कर पाती हूँ। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंदना जी दीदी ने मेरी आवाज सुनी? मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ कि मेरे रूम में कबर्ड्स हैं जिसमें मैं अपने कपड़े अच्छे से रख पाती हूँ। यस, थैंक यू, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, गंगा जी। हाँ, नारायण नारायण दीदी। मैं नारायण जी। खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ जूम मीटिंग मीन्स जूम ऐप का जिसके द्वारा मैं आप लोगों की मीटिंग अटेंड कर पा रही हूँ और जादू बुक कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बोलिए। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ कि मेरे रूम में साइड टेबल है जिस पर नोटबुक रख के मैं लिख पाती हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। कल्पना जी। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ अपने डाइनिंग टेबल के लिए जिस पे बैठकर हम खाना खा पाते हैं। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बोलूं दीदी? जरूर से। आपका तो नाम हम इतना हाँ, चिल्ला चिल्ला के थक गए। मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा था। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ ये टेबल का जिस पे मैं लिख सकती हूँ। यस, बहुत बढ़िया। टेबल पे थोड़ा ना लिख रहे हो, टेबल पे बैठ के रख कर लिख सकती हो, ठीक है। म्यूट हो गया। लिखने वाला टेबल है दीदी, छोटा टेबल। तो टेबल पे रख कर लिख सकती हो, है ना। टेबल पर बुक रखकर उस पर लिख पाती हूँ। हाँ। ऐसे लिखो। टेबल और पर बोलिए, बोलिए। भावना जी, अब आप बोलिए। बोलिए भावना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए, तभी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो हम लिख पाएंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। बोलिए बोलिए।
मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, मेरे पास मोबाइल रिचार्ज मारा हुआ है क्योंकि मैं क्लास कर पाती हूँ, तभी तो मैं क्लास कर पाती हूँ। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने फिंगर से और हाथों से नियमित लिख पा रही हूँ। थैंक यू, यस, थैंक यू। दी मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उस महालक्ष्मी के लिए जिसके कारण मैं साल भर का मेरे बेटे से मैंने पूरा रिचार्ज करवा लिया है कि बार बार मुझे ये खत्म हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो अरे भाई दिक्कत वर्ड कहाँ से लेके आ रही हो आप? चाहिए क्या और दिक्कतें आपको जिंदगी में? इतने सारे लोगों के बीच में ये वर्ड बोल रहे हो, हाँ? जब मुझे चैलेंज बोलिए, ठीक है, ब्रेकडाउन बोलिए। देखिए, हम नेगेटिव वर्डों को नहीं यूज करते हैं। यदि हमें जिंदगी में चाहिए तो आप आराम से यूज कीजिए। यदि सबको चाहिए, नहीं चाहिए तो उनसे हाथ जोड़िए नेगेटिव शब्दों से, ठीक है। और इतने सारे लोगों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। का बैलेंस बता दिया है तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपने कपड़ों के लिए जिनको पहन के मैं इतनी सुंदर दिख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ और आप लोगों को देख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि आपने नॉक नॉक हुई और दरवाजा खोल दिया। हमने खटखटाया और आपने दरवाजा खोला। हमने नहीं, यूनिवर्स ने खटखटाया। Yes, sir. मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। मैं दिल से खुश और कृतज्ञ हूँ कि मेरे घर में फ्लोर है, तभी आराम से मैं चल फिर सकती हूँ, सारे काम आसानी से कर सकती हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू। फ्लोर पे फर्श लगी हुई वो भी लिख सकते हैं हम। तो वो मैं फ्लोर का मतलब फर्श का ही बोल रही थी। जमीन का। मैं अपने पैरों को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मॉर्निंग से नाइट तक अपने किचन में खड़ी रहती हूँ, चल फिर सकती हूँ। अब आपने इतनी सारी नियामतें तो बोल दी, अपना चेहरा भी तो दिखाइए। उसको क्यों मैम मेरा छुपाते दिन हैं? चले जाएगा। नहीं जाएगा। इधर ग्रुप एनर्जी काम करे, कुछ भी नेट को नहीं होगा। देखो हिमालय जी का नेट कितना वो चल रहा था, ऊपर नीचे सही हो गया ना। सब सही हो जाता है यहाँ पर। ये सही है ना मेरा स्टेटमेंट? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। देखिए आप तो आ गई, आप तो विनर हो गई। यस, यस। देखिए नहीं जाएगा आपका नेट, इतनी सारी ग्रुप एनर्जी काम कर रही है। सभी जन अपने छोटे मोटे जो भी सपने हैं लिख लो, है ना? सपने तो अलग है ना, सपने तो अलग नहीं लिखना है नहीं, ना। ऐसे ही सपनों की लिस्ट बना के रख लो इस बुक के साथ। हाँ 10 सपने हमने लिखवाए थे ना आपको कि अपने सपने 10 हाँ सपने हाँ, लिख वो के। तो अलग लिखे है ना, इसमें नहीं। नहीं इसमें नहीं, एक बना के रख लो, 28 दिन तक हमें काम करना है उस पे, ठीक है? ओके, या मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तभी तो मैं आराम से सब काम कर पाती हूँ, बिजली चल पाती है, फोन चल कर पाती हूँ। अरुणा जी, अरुणा गर्ग जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड देवी आफ्टरनून। हाँ जी, बोलिए। आत्मवंदन आप सभी को। यस, मदन जी। आत्मवंदन। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैं अपनी आंखों से ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि देख पा रही हूँ। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या होगा, रोज लिखना है आप लोगों को। अब समझ में तो आ गया है ना? यही तो सारी चीजें रिपीट। इसी में 10 निकाल लो और लिखो, ताकि 27 दिन बार बार याद नहीं दिला।
यही इसमें से ही निकालना है 10 की रोज नहीं नहीं अलग नहीं, अलग? नए नए लिखते हो तो बहुत अच्छा, मगर ये आपको जैसा लग रहा था ना रीना दीदी कि आप लिखा दो, तो आपको समझ में आ गया ना आप कैसे कैसे लिखाना है। नए बिल्कुल नए लिख रहे होंगे तो आप में रोशनी आ रही है, और वही टॉपिक पे करोगे तो आप बोलोगे कि बोर मार रहा है ना। तो अपने बराबर को है। क्या करना है, नकारात्मक में सकारात्मक सोचना है। तो आपको, अगर आप बार बार नए नए कुछ सोच पा रहे हो तो अगर, तो इसका मतलब है कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव अपने अंदर ला लिए, एनर्जी को बराबर। हासिल कर लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और कुछ 3 मिनट है अपने पास, किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट, मेरा स्टेटमेंट सही है क्या देखना। हाँ जी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि जो मेरे घर सिलेंडर पहुंचाता है, उस कारण से मैं अपने घर में खाना बना पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो ये मैं, सही। हाँ, तो सिलेंडर लाने वालों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ सिलेंडर लाने वालों के लिए, क्योंकि वो सही समय पर सिलेंडर पहुंचाते हैं, जिससे कि मैं आराम से अपने रसोई का काम कर पाती हूँ। ठीक है। यानी हर एक पर्सन को हमको थैंक यू बोलना है। वो आएगा दीदी, बहुत आएगा, डिटेल डिटेल में आएगा। ओके। लगे रहो सिर्फ इन दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए। कोई शेयरिंग करना चाहता है? किसी के पास कुछ शेयरिंग है अपनी? नहीं। मैं खुश आज व पहला कृतज्ञ दिन है ना, इसलिए अभी कुछ शेयरिंग नहीं है। के लिए जहाँ से फुल रोशनी आती है और मैं बिना लाइट जलाए अपनी क्लास उस रोशनी में कर लेती हूँ। थैंक वाह यू, वाह, थैंक यू। आज पहला दिन नहीं रीना दीदी, आप पुराने हो, आप कितने दिन से जुड़े हो? ये जादुई बुक का आज ये पहला वाला अध्याय है ना लिखने का, इतने दिन से अपन सुन रहे थे, अब लिखने का पहला दिन है ना। हाँ जी। नहीं नहीं, इतने दिन से प्रैक्टिस जो पुरानी चल रही थी ना, उस पे भी कुछ रोशनी आई होंगी, तो आप शेयरिंग कर सकते हो। उसी से तो रोशनी आई जब ये हमें बुक कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों के लिए लिख सकते हैं, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपने हाथों के लिए, क्योंकि इससे मैं नियामतें लिख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सब पे मैजिक डस्ट, सबके कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सब लोगों के ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट। ये गैलेक्सी, अनीता जी, अंजलि जी। हाँ, अरुणा चलिए जी, आप कुछ कह सब। रहे थे उस समय, कुछ कहना है क्या आपको? कौन? अरुणा जी कुछ बोल रहे थे उस समय। हाँ, नहीं, ये कृतज्ञता ही बतानी थी बस। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बढ़िया अनीता जी, थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में सफलता आए, सब सप्त सितारा जीवन जिए, सबके जीवन में खुशियां आए। सबने जो जो 27 दिन 28 दिन तक जो जो सपने सोचे, वो सारे सपने उनके पूरे हो। सबके बच्चे खूब नाम रोशन करे, सब सप्त सितारा जीवन जिए, अच्छी आदतों से परिपूर्ण रहे, अच्छे संस्कारों से बना रहे, घर में परिवार में अपना आपसी संबंध प्रेम और विश्वास का परिपूर्ण रहे, सब लोग सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, मस्त रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हेमाली जी, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू हेमाली जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी लोगों का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का जुड़ने थैंक के लिए यू, धन्यवाद, हमें मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू थैंक यू हेमाली, दीदी। थैंक थैंक यू यू, अंजलि जी, थैंक यू थैंक अंशु यू जी, ऑल ऑफ हिमाली जी, बाकी सब
participants. Thank you. थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है हिमाली जी, हिमाली जी थैंक स्टॉप यू ऑल ऑफ यू। क्या बोले? आप मीटिंग बोल एंड रही करें? हमको देख यस के यस